बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया। नाज़रीन, मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली इसराइली और अमेरिकी खुफिया प्लानिंग से पर्दा उठा दिया गया है। मक्का और मदीना की हुर्मत और अजमत के खिलाफ बनाए जाने वाले इस खुफिया मंसूबे की हकीकत जानकर तमाम आलम इस्लाम गहरे दुख और कर्ब का शिकार है। सऊदी हुकूमत की अमेरिकी और इसराइली साजिश पर गहरी खामोशी, जबकि इसराइल अपने इस मंसूबे की तकमील के लिए कोशिशों में मसरूफ दिखाई देता है। इसराइल अमेरिका की रजामंदी से मुसलमानों को तोड़ने के लिए मक्का और मदीना में किस मंसूबे पर काम करने जा रहा है और सऊदी हुकूमत इसराइल की इस इक़दाम पर इसलिए खामोश है। क्या वो इसराइल और अमेरिका की साजिशों का शिकार हो चुके हैं? नाज़रीन, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मुसलमानों के मजहबी स्कॉलर अहमद रफीक अख्तर ने हज के खिलाफ और इनडायरेक्टली आलम इस्लाम के खिलाफ की जाने वाली इसराइली और अमेरिकी साजिश को बेनकाब करके तमाम दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इसराइल मगरबी दुनिया के साथ मिलकर इसराइल से मदीना तक एक लंबी सड़क बनाना चाहता है ताकि वो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात, खास तौर पर मक्का और मदीना तक रसाई हासिल कर सके और अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए इस मंसूबे को इस्तेमाल कर सके। नाज़रीन, डॉक्टर अहमद रफीक अख्तर ने इस मंसूबे की हकीकत से मुसलमानों को आगाह करते हुए बताया है कि इसराइल के इस मंसूबे के पीछे एक बहुत बड़ा और आलम इस्लाम के लिए एक खतरनाक मंसूबा छुपा हुआ है। नाज़रीन, दरे पर्दा इसराइल मुसलमानों के बहुत बड़े फरीज़े हज और उम्रे के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा तैयार किए हुए है। इनका मकसद इस मंसूबे की तकमील के बाद उम्रे और हज को मुकम्मल तौर पर बंद करना है। तमाम दुनिया इस हकीकत से वाकिफ है कि हज मुसलमानों का एक अहम मजहबी फरीजा है और हर साल हज की अदायगी के लिए लाखों मुसलमान दुनिया के हर गोशे से मक्का और मदीना का रुख करते हैं, जहाँ पर वो अपने मजहबी फराइज की अदायगी के साथ साथ हज के दिनों में एक मस्कन और खुशगवार तासुब तमाम दुनिया के सामने पेश करते हैं। हज के दिनों में तमाम दुनिया के सामने मुसलमानों की मजहबी यकजहती, इत्तफाक, इत्तेहाद, मसावात, अखुवत और मोहब्बत का दर्स तमाम दुनिया के सामने पेश किया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ साजिशी अनासर इस हकीकत से बड़ी अच्छी तरह आगाह है कि मुसलमानों को उस वक़्त तक नहीं तोड़ा जा सकता और न ही उन्हें जुदा किया जा सकता है कि जब तक वो अपने इस मरकज से वाबस्ता रहेंगे। और वो मरकज अल्लाह ताला का पाक घर है और वो अल्लाह का मुकद्दस घर जिस शहर में मौजूद है यानी मक्का मुकरमा, मुसलमानों के आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मस्कन मदीनातुल मुनव्वरा, मुसलमानों के दिल की धड़कन, तमाम आलम इस्लाम के इत्तेहाद की एक अहम कड़ी है। और नाज़रीन, जब तक मक्का और मदीना अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी पूरी जाहो जलाल और अजमत के साथ पूरी दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं, उस वक़्त तक ना तो मुसलमानों को तोड़ा जा सकता है और ना ही अल्लाह के दीन से फिरा जा सकता है। यही वो हकीकत है जो आलम इस्लाम के खिलाफ दुश्मन अनासर के दिलों में हमेशा के लिए फुदकती रहती है और वो बेशुमार दफा मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें हमेशा ही इस मकसद में नाकामी हुई है। मुसलमानों के दुश्मन, खास तौर पर यहूदी, इस हकीकत से आगाह है कि खाना काबा ही वो वाहिद मरकज है जिसने मुसलमानों को आपस में मजबूती से जोड़ रखा है। और नाज़रीन, वो हकीकत भी यही है कि मुसलमानों की फलाह का राज भी इन्हीं दो शहरों में पोशीदा है। डॉक्टर अहमद रफीक अख्तर ने यहूदियों के इस मकसद के पीछे छुपी साजिश को बेनकाब करते हुए बताया कि यहूदियों का मकसद इस सड़क के मंसूबे की तकमील के बाद मक्का और मदीना को मुसलमानों के मजहबी और मुकद्दस मकामात के बजाय टूरिज्म पॉइंट्स में बदलना है ताकि मुसलमानों की दिली मोहब्बत और लगावट को इन मकामात से कम किया जा सके। जब ये दोनों शहर टूरिज्म पॉइंट्स में बदल जाएंगे तो मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में इन शहरों का रुख करेंगे, जिससे इन मुकद्दस शहरों का वो तकद्दुस कि इनमें किसी गैर मुस्लिम का दाखिला मुमकिन नहीं, नाज़रीन, वो खत्म होकर रह जाएगा। एक बड़ी तादाद में जब टूरिस्ट इन शहरों का रुख करेंगे तो हुज्जाज इकराम और उम्रा ज़ायरीन के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बजाय इन टूरिस्ट के आराम और सुकून की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म को फरोग देकर उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज इकराम की तादाद को कम किया जाने लगेगा। नाज़रीन, जैसा कि माजी में कोरोना वायरस के दिनों में भी देख चुके हैं, तमाम दुनिया ने देखा कि एक तरफ तो मगरबी ममालिक सऊदी अरब पर हज और उम्रे को रुकवाने के लिए काफी जोर दे रहे थे और दूसरी तरफ बाद मुसलमान ऐसे भी दिखाई दिए जो मगरबी ममालिक के इस इक़दाम को सराह रहे थे। एक छोटे से वायरस के जरिए इस्लाम दुश्मन अनासर ने यह साबित कर दिया कि वो मुसलमानों के एक अकीदे और ईमान को तोड़ने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सऊदी हुकूमत उस वक्त मगरबी दुनिया के बेपनाह दबाव के जरिए असर आकर हज पर पाबंदी और उम्रे पर पाबंदी लगाने पर मजबूर हो चुकी थी और तमाम आलम इस्लाम ने इंतहाई दुख और करब के साथ
जो कि शायद इस्लामी तारीख में इंतहाई करबनाक लम्हात तस्वर किए जाएंगे, जब तमाम दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए दिखाया गया कि अल्लाह ताला का घर बैतुल्ला मुकम्मल तौर पर खाली था, तो कोई भी इंसान वहां पर तवाफ करने के लिए दिखाई नहीं दिया। लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि एक ऐसी ताकत है जिसके आगे कोई ताकत भी नहीं ठहर सकती, और वो है रब्बे जुल जलाल की ताकत। तमाम दुनिया ने इस करबनाक मुनाजर के बाद एक खूबसूरत मंजर भी सोशल मीडिया पर देखा, जब बैतुल्ला तमाम ज़ायरीन उम्रा और हजाज कुराम से खाली था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक परिंदों का झुंड काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए दिखाई दिया, और दरे पर्दा मगरबी ताकतों की वो खुफिया साजिश कि बैतुल्लाह के तवाफ को रोका जा सके, वो हकीकत में नाकाम हो गई। नाज़रीन, इस वक्त भी इसराइल इसी मंसूबे पर काम करने जा रहा है कि वो शायद अल्लाह ताला के तकद्दुस और मुसलमानों के मजहबी फरीज़े हज को रोक सके, क्योंकि वो इस हकीकत से आगाह है कि सऊदी हुकूमत यकीनन उनका साथ देगी। नाज़रीन, जहाँ तक सऊदी हुकूमत का ताल्लुक है, आपको यहाँ बताते चले कि सऊदी हुकूमत इसराइल के इस इक़दाम पर उनका भरपूर साथ दे रही है। नाज़रीन, इस्लाम को वो तस्वर जिसकी रूह से मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, शायद सऊदी हुकूमत के लिए इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इनके नजदीक यहूदी और ईसाई ज्यादा अहमियत के काबिल हैं, क्योंकि वो इस वक्त इनको अपने कजन्स की कैटेगरी में रखते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू होने वाले रिश्ते को कायम करने में ज्यादा मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इस्लाम दुश्मन अनासर इससे पहले भी सऊदी अरब की हुकूमत और मक्का और मदीना की अजमत को कम करने के लिए सऊदी अरब में बहुत सारे खुफिया प्रोजेक्ट्स पर इनडायरेक्टली काम करवाने में कामयाब हो चुकी है, जो शायद माजी में काबिल तसव्वुर भी नहीं समझे जाते थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कि सऊदी अरब ने सिनेमा घरों, जुए खानों और शराब खानों के खुलने पर पाबंदियां खत्म करने की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई दिखाई दी। नाज़रीन, यहाँ तक कि हमने देखा कि हेलवन जैसे कभी और मकरू फेस्टिवल के मौका पर भी सऊदी अरब में इसे सेलिब्रेट किया गया। इंतहाई दुख और कर्ब के साथ मुसलमानों ने वो मनाजर भी देखे जब अल्लाह ताला के मुकद्दस घर के मतवल्ली अरबों के खूबसूरत लिबास पहनकर अंग्रेजी धुनों पर डांस करते हुए भी दिखाई दिए। वो अरब जिन्हें दुनिया की इमामत संभालनी थी, वो इस वक्त दुनियावी आसाइशों और लज्जतों में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो शायद अपनी उस अज़मत और अल्लाह ताला की मेहरबानी को भूल चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें इस मुकद्दस सरजमीन पर पैदा किया, जहाँ पर अल्लाह ताला का घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, और अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में अपनी आखिरी इल्हामी किताब को नाज़िल फरमाया, जो कि रहती दुनिया तक हिदायत का सरचश्मा है। वो अरब इस वक्त दुनिया की इमामत संभालने की बजाय यहूदियों की साजिशों के जेर असर अमेरिका और इसराइल के ऐसे भूडे मंसूबों में मसरूफ दिखाई देते हैं, जो कि उम्मत मुसलमान के लिए आने वाले वक्त में इंतहाई खतरनाक भी साबित होने वाले हैं। नाज़रीन, इसराइल से मदीना तक ये सड़क किसी तिजारती मकसद या किसी जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई जा रही, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मक्का और मदीना के साथ गैर मुस्लिमों के राब्ते को बहाल करना है। लेकिन इनडायरेक्टली इस सड़क के बनाने के पीछे मुसलमानों के इत्तेहाद को खत्म करना और मुसलमानों के मजहबी फरीज़े हज को रोकना है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि सऊदी अरब अपने मुल्क में टूरिज्म को फरोग देने के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है, क्योंकि वो अपने मुल्क की इकोनॉमी को तेल से डाइवर्ट करके टूरिज्म पर लाना चाहती है। इस सिलसिले में सऊदी अरब में बनाए जाने वाले न्यूम प्रोजेक्ट, द लायन सिटी प्रोजेक्ट, ग्रीनलैंड एरियाज प्रोजेक्ट, हेक्सागन प्रोजेक्ट और मुकाब प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत के ख्याल में इस मंसूबे की तकमील के बाद ही टूरिज्म को फरोग हासिल होगा, जबकि वो इस वक्त इसराइल और अमेरिका के इस मंसूबे के पीछे छुपी साजिश को फरामोश किए हुए है, जो कि तमाम आलम इस्लाम के लिए एक इंतहाई करबनाक और परेशान कुन हकीकत है। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम का हामी और नासिर हो, और यहूद और नसारा की तमाम साजिशों से तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।